Hello everyone, myself Supriya Rai. Today in this video, we will see Chapter 8 of Class 8, Cell Structure and Function. First, we will see about the discovery of cell. Cell किसने डिस्कवर किया, कब डिस्कवर किया, ये सारी चीज़ें पहले हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुअली सेल होता क्या है. Discovery of cell. Cell was discovered by Robert Hooke. The name is very important. All of you have to remember. It was discovered in 1665. The year is also important. 1665 cell is discovered. Robert Hooke एक साइंटिस्ट थे जो स्टडी कर रहे थे और उन्होंने एक कॉर्क लकड़ी के बाहर के हिस्से को, किसी भी पेड़ के बाहर के हिस्से को हम कॉर्क कहते हैं, वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे और उन्होंने उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट, जैसे आपने हनी बीज में कंपार्टमेंट्स देखे होंगे, ऐसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखे. वो कंपार्टमेंट देखे और वो उन्हें जेल जैसे लगे. उन्होंने उस कंपार्टमेंट को नाम दे दिया सेल. सो हमें इस चैप्टर में और इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या याद करने वाली चीज है? दैट हु डिस्कवर सेल? दैट रॉबर्ट हुक. एंड इन विच ईयर ही हैज डिस्कवर्ड इट? 1665. नाउ लेट्स मूव टू व्हाट एक्चुअली द सेल इज. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. किसी भी ऑर्गेनिज्म कि सर्वाइवल का जो बेसिक यूनिट है वो हमारा सेल है. अगर हम बात करें, जिस तरह एक घर को बनाने के लिए हमें एक ब्रिक की ज़रूरत होती है और आप देखते हैं कि ब्रिक्स जोड़कर हम क्या करते हैं, वॉल प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं. जब बहुत सारे टिश्यूज होते हैं तो वो एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, फिर वो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. लाइकवाइज ये प्रोसेस चलती है. तो कोई छोटा बेबी हो या कोई छोटा प्लांट हो, हर किसी की बेसिक यूनिट जो है सर्वाइवल की, वो सेल है. ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल. जो सारे सेल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी लिविंग सेल से ही मिलकर बने होते हैं. किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट एक सिंगल सेल से शुरू होता है एंड देन वो मल्टीप्लाई होते हैं और बड़े एनिमल्स बनते हैं. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. Now let's come to the basic two types of cell on the basis of the nucleus. Cells are divided into the two groups. First is prokaryotic cell. Prokaryotic cell में एक खास बात क्या है? That prokaryotic cell that lacks a nucleus. It means that they have a genetic material present in it, but that was not surrounded by a nuclear membrane. मीन्स उनके और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कोई पर्टिकुलर बाउंडेशन नहीं है. ओके, सो दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर सेल इज फाउंड इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. द सेकेंड टाइप ऑफ सेल इज यूकैरियोटिक सेल. Eukaryotic cell is having a nucleus and all the nucleic materials and genetic material present in it, and that will be surrounded by a nuclear material. मतलब यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. और ये पर्टिकुलर यूकैरियोटिक सेल किस में मिलते हैं आपको? प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटोजोआ एटसेट्रा. मतलब हायर एनिमल्स में आपको देखने को मिलते हैं, लोअर एनिमल्स में आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं. You can see here the first now basic difference, and with the help of a diagram, difference between a plant cell and an animal cell. Some of the things you will see are common in animal cell as well as in plant cell. Like you can see the nucleus, cytoplasm, cell membrane, mitochondria. What is different?
You can see the differences of the size of the vacuole. Here also the vacuoles were present, but this vacuole size were small. In the case of plant cell, the size of a vacuole is bigger. Then they have a chloroplast, and then one more important, cell wall. You will study about each and every part of this plant cell and animal cell in detail in next slide. अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. First one, which is very important for the cell, is cell membrane. Cell membrane सबसे बाहर की लेयर जो हमारे सेल के चारों तरफ होती है, जो आपने अभी देखी थी पिछले फिगर में. आप देख सकते हैं जो बाहर की लेयर है आपकी, जो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसके अंदर जितने भी प्रेजेंट हैं, आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन आपके सारे सेल्स में प्रेजेंट होती है, जो उनको आप आउटसाइड एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करते हैं और इनसाइड वाले सारे मटेरियल्स को. तो द डेफिनेशन फॉर द सेल मेम्ब्रेन इज दैट सेल मेम्ब्रेन separates the interior of the cell from the outside environment. It is also known as plasma membrane. That this is common in both plant and animal. ये आपका प्लांट और एनिमल दोनों में कॉमन है. देन साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनल्स फ्लोट करते हैं. साइटोप्लाज्म इज अ जिलेटिनियस लिक्विड दैट फिल्स द इनसाइड द सेल. इसके अंदर ये किस किस चीजों से मिलके बना है? वाटर, सॉल्ट एंड वेरियस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. न्यूक्लियस, a very important thing found in a cell, because it contain a lot of things which are responsible for the development of an organism. Nucleus, enclosed organelle within a cell that contain chromosomes. Very important. chromosomes क्या है? आप अगर humans में बात करते हैं तो chromosomes are found in the pairs. Okay? There are 23 pairs present in a humans. तो 23 pairs हैं. इस तरह से ये chromosomes हैं. इन particular chromosomes के ऊपर ऐसे छोटे छोटे genes present होते हैं, which is responsible for the character inheritance. जो हमारे inheritant characteristic होते हैं, जो मदर से, फादर से हमारे में आते हैं, हमसे आगे जनरेशन्स में जाते हैं, वो सारे जो जीन्स हैं वो इस क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं. और ये क्रोमोसोम कहाँ होता है? इनसाइड द न्यूक्लियस. तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमोसोम्स वाली. तो ये आप याद रखेंगे इस पर्टिकुलर चीज को कि क्रोमोसोम न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में है और क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं जीन्स. देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एनर्जी सप्लाई करना. जितना भी सेल को वर्क करना है, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट वाज फुलफिल्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. Now, these are the things now we are going to see, like cell wall, chloroplast. ये सब के सब अब सिर्फ हम प्लांट सेल में बात कर रहे हैं. अभी तक जो हमने न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ तक जितनी भी चीजें पढ़ी, ये दोनों में कॉमन थी. अब जो हमारा नया टॉपिक है, दैट इज सेल वॉल, was only found in a plant because plant actually need a extra support or extra strength or protection. So for that cell wall was present. ये cell wall was the outermost covering of a plant. इसके अंदर आपका पहले आपका क्या है? सेल वॉल है, और फिर उसके अंदर एक जो लेयर है दैट इज द सेल मेम्ब्रेन. ये सेल मेम्ब्रेन है, और जो बाहर की लेयर होती है वो सेल वॉल होती है. और इसका काम क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन करना सेल को. क्लोरोप्लास्ट, जो सिर्फ और सिर्फ आपका प्लांट सेल में प्रेजेंट है, उसका काम है प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करना. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप सबको पता है, द प्रोसेस
of preparing the food in plant. So chloroplast was helping in preparing the food in the plants. Chloroplast क्या करता है? It absorbs the sun rays from the sun rays, okay, and then help in the conversion of a energy, chemical energy बनाता है और growth में help करता है. Last and important, vacuole. And vacuole is present in both plant as well as animal, but in the case of plant, the size of the vacuole is large or you can say big. बहुत बड़ी size होती है because vacuole में food store होता है और ह्यूमन बॉडी में स्टोरेज की नेसेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं है और एनिमल्स में जितनी की प्लांट्स में है. ओके, सो वैक्यूल साइज वाज बिगर इन प्लांट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग. कंपेयर एंड कंट्रास्ट. ओके, सो this will help you to write the difference and the similarity, understood the similarities and the difference between both plant and animal cell. Here you can see their plant cell is having a cell wall. Here there is no cell wall. Large vacuole, small or no vacuole. मतलब कुछ ऐसे भी animals हैं जिसमें vacuoles की requirement बिल्कुल भी नहीं है. फिर आप देखिए chloroplast only present in plant. And this is, here you can see there is no chloroplast. फिर flagella only in gametes and here flagella. Okay, present होता है because float के लिए help करता है flagella आपका. अब जो common चीजें हैं, you can see here both it is written. मतलब ये चीजें जो बीच में लिखी हुई हैं रेड कलर से, ये दोनों ही में कॉमन है, दोनों सेल्स में, प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल में. क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपरेटस, rough and smooth endoplasmic reticulum, nucleus, cytoplasm, ribosomes. Okay, so the difference is also clear and the common thing between both the cells are also clear from this particular slide. Now let's see here the another topic. Organisms are showing a different variety in cell number, सेल शेप एंड सेल साइज. हर अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग सेल नंबर्स शो करते हैं. ऑर्गेनिज्म सेल शेप्स होते हैं और सेल साइज. तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं दे हैव अ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल इन देयर बॉडी. इट्स नॉट नेसेसरी कि द नंबर ऑफ सेल विच एन एनिमल इज हैविंग लाइक अ काउ और बफेलो एट द सेम नंबर ऑफ सेल द अदर ऑर्गेनिज्म लाइक a dog or a cat also have. तो number of cell अलग अलग है according to their size, according to their work. Second है उनका shape and structure. Multicellular organism जैसे कि हमारी बॉडी में आपको पता है कि रेड ब्लड सेल है, उनका स्ट्रक्चर अलग है. फिर हमारे पास न्यूरॉन, आप नर्व सेल्स की बात करते हैं तो वो भी आपको पता है कि वो लॉन्ग एंड एलोंगेटेड है, तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है. तो शेप्स एंड स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं. Now the last point, the cell in multicellular organisms can have a many different size. Shapes अलग हैं तो जनरल सी बात है कि साइज में भी वेरिएशंस होगा. Okay, so 3 basic and important thing related to the size, number and shape of a organism. Here's some important thing which can ask in your exam is the smallest cell on the basis of their size. Bacteria. Name of the bacteria is mycoplasma. Smallest cell. If we talk about the biggest cell, that is ostrich egg cell. Okay, and other some more, red blood cell, liver cell, human egg, hummingbird's egg. The sizes are given in millimeter, here micrometer. So just check it out this one. शुरू में हम एक चीज डिस्कस कर रहे थे, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम. ये सेल होता क्या है? सेल एक्चुअली एक आपका बेसिक यूनिट है लाइफ का. मैंने आपको बताया कि सेल हमारा क्या बनाता है? टिश्यू. ये टिश्यू हमारे ऑर्गन्स
ऑर्गन हमारे ऑर्गन सिस्टम, और ये लास्ट में उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप हमारी बॉडी में सेल है, बहुत सारे सेल मिले और उन्होंने क्या बनाए, टिश्यू का फॉर्मेशन किया। फिर टिश्यू आपके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ओके। अब वो डिफरेंट ऑर्गन्स हमारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर वो सब सिस्टम्स मिलकर एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ? सब कुछ शुरू हुआ सेल से। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि सब कुछ शुरू हुआ है एक सिंगल सेल से। आई होप यू हैव clear all your doubts from this particular chapter. If done, then please solve this worksheet and write your answers in the comment section. I will see your answers, and if you have any doubt, you can drop your message in the comment section. Thank you for watching. If you like this video, please do like, share and subscribe my channel. We will see and meet in next video.